अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को हंसता और बसता रखे, आमीन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये प्रोजेक्ट लेके हाजिर हुई हूँ। इसकी एक तो रीज़न ये थी कि समर है यहाँ पे यूके में, और समर में शादियाँ होती हैं, लोग अपने सारे फंक्शन समर में करते हैं क्योंकि वेदर अच्छा होता है। उसकी वजह से थोड़ी सी मसरूफियत रही और मैं टाइम नहीं दे पा रही। और दूसरा, ये कार्डिगन बहुत काफ़ी बड़ा था, बिग साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज लेडीज़ में है। इसने भी टाइम लिया बनाते हुए, फिर रिकॉर्डिंग करते हुए, इसलिए ये थोड़ी सी देर हो गई, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और अब ये कि ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये लेडीज़ का स्लीवलेस जैकेट है, लेडीज़ की। और ये काफ़ी बड़ा साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, क्योंकि मैंने बड़ा बनाया है। उससे आप एक एक डिज़ाइन जब का नहीं डालोगे तो छोटा साइज़ मीडियम बन जाएगा, या मोस्टली लेडीज़ में मेरी उम्र में ये एक्स्ट्रा लार्ज ही पूरा आता है। ये बहुत ही कोई स्लिम स्मार्ट हो तो वो इसको एक एक दोनों तरफ से डिज़ाइन कम कर ले तो उसके पूरा आ जाएगा। यही रीज़न थी कि ये मैंने अपने साइज़ का बनाया है और ये मेरा एक्स्ट्रा लार्ज बना है। मैं आपको इसकी टोटल बता भी दूंगी ये इस यहाँ से कितना है, ठीक है। ये इसका कॉलर मैंने ऐसे शॉल बनाया है, ये ऐसे पीछे से। और जिन मेरी बहनों को ये कॉलर नहीं बनाना तो वो यहीं से ऐसे इसका वी भी बना सकती है ना। अब ये जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पट्टी, बटन पट्टी है ना, इस बटन पट्टी को ही आप ऐसे बनाते चले जाओगे तो वो वी शेप में बन जाएगा। लेकिन मैं सर्दियों में ये प्रेफर करती हूँ, इससे नेक काफ़ी कवर रहती है। और मेरी एज में स्पेशली जब आप बाहर जाते हो तो इतनी ठंडी हवा होती है तो वो नेक को कवर करना ही होता है, और इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसलिए मैं अपनी जब भी कोई जैकेट बनाऊं तो मैं कोशिश होती है कि मेरी ये नेक कवर हो। तो ये अगर आपने नहीं करनी तो जैसे मैंने बताया आप वैसे ही उसको बना सकते हो, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ ऐसा था, ये बहुत हैवी हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्लीवलेस बनाया है। आप इसके नीचे से कोई भी थीन सी ब्लाउज पहन के उसको ऊपर पहन सकते हो तो वो अच्छा लगेगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको मुझे ज़रा थोड़ी सी स्लीवलेस चाहिए थी। बहुत सर्दी में ऐसे आप इसको ब्लाउज पहन लो, मैं ब्लैक कलर का पहन लो या कोई भी पहन लो, तो ये बहुत अच्छे लगने वाली है जैकेट। लेकिन अगर आपने इसके बाजू बनाने हैं तो आप आसानी से किसी भी जो मेरी वीडियो है जो फुल स्लीव्स के साथ मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो करके इसके बाजू भी बना सकते हैं। तो अब आगे हैं ये, मैंने इसके बटन यहाँ सिर्फ 2 ही लगाए हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बटन लगाने हैं तो आप यहाँ भी एक एक बटन होल करके, यानी कि ये इतने छोटे गैप पे नहीं, यहाँ यहाँ ऐसे करके आप इसके बटन भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और सबसे मेन पार्ट, जैकेट हो और पॉकेट नहीं हो, ये तो नहीं है ना। तो ये इसकी पॉकेट, ये देखिए, ये मैंने पॉकेट बनाई और काफ़ी बड़े साइज में है, काफ़ी बिग साइज की पॉकेट है। मैं इस साइड से आपको ये देखें, ये अगर आप ऐसे करते हो ना तो ये पूरा हाथ, और ये देखिए काफ़ी बिग साइज में आपकी कोई भी वैल्यूएबल आप इसमें आसानी से रख सकते हो, ठीक। ये तो इसका फ्रंट हो गया। मैंने यूजली इसको जैकेट को बंद नहीं करना था तो मैंने ये 2 बटन लगा लिए। मैं ये भी यूज़ करने वाली नहीं हूँ बटन्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी नीचे से ब्लाउज पहन लो बाजुओं के साथ, थिन वाला, यानी कि अगर वूलन भी है या दूसरा भी है तो उसके साथ ये ओपन जैकेट पहनो तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अब आगे है इसकी बैक साइड। ये देखिए बैक साइड तो बस वैसे ही है, उसी डिज़ाइन के साथ। ये अब मेन मकसद इसकी मेजरमेंट का है, वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। अगर आपने इससे छोटा साइज बनाना है तो आप एक डिज़ाइन इधर से कम कर लीजिएगा, एक इधर से, यानी कि आपको अगर आपने यहाँ है ना, यहाँ, तो यहाँ तक आपको 8 स्टिचेस मेरे ख्याल में कम होने पड़े होंगे इस तरह। वो जब मैं आपको सिखा रही होंगी वीडियो में तो आप देख लीजिएगा कि एक डिज़ाइन अगर लेस करेंगे तो कितने में वो कवर होगा। अब हो गया ये कितनी ऊपर से है चौड़ी, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ टाइम पहनने के बाद थोड़ा सा खुल भी जाती है। तो इसको ये आप कह लें कि ये 22 इंचज़ है, 22 इंच की है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल ऐसे
22 इंच की खुल के 23 तक, 1 आध इंच का आप इसका डिफरेंस रख लीजिएगा। और लेंथ कितनी है, लेंथ हर एक के अपने पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी चाहिए होती है। ये मेरी यहाँ इस वक्त नियरली 30 के पास पास हो रही है। जब मैंने बनाई थी 29 था, 29 से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये जो दो बाद में एंड में मुझे इसको फिनिशिंग दी है तो उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी और लेंथ हो गई है 30। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ से 18 इंच है। अगर आपने लॉन्ग जैकेट करनी है तो आपने इधर से इसको और बढ़ा लेना है इसी डिज़ाइन को सेम स्टाइल से। लेकिन पॉकेट आपकी यहीं पे रहेंगी क्योंकि पॉकेट ने हाथ कवर करने होते हैं ना, हाथ तो आपके लंबे नहीं होने ना, हाथ की तो उतनी ही लेंथ होनी है। ये ना हो कि आप इतने पे पॉकेट रख के और इतनी लंबी बना लो और पॉकेट आपके कवर ही नहीं करे, ठीक है ना। यहाँ से आपने यहाँ से पॉकेट्स के से यहाँ से जो मेरा बना हुआ है 7 इंच हो रहा है, यहाँ से अगर आपने लंबा करना है तो ये कीजिएगा, पॉकेट आपने यहीं पे बनानी है, ठीक है ना। लंबी अगर आपने लंबी जैकेट करनी है। और अगर आपने छोटी करनी है तो फिर ये 1 2 3 4 5 डिज़ाइन है तो आप 4 डिज़ाइन के बाद पॉकेट शुरू कर लीजिएगा तो जो छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। और छोटी करनी है, बिल्कुल क्रॉप करनी है तो यहाँ से हो जाएगी। लेकिन पॉकेट को आप कोशिश करें कि यहीं पे रहे, क्योंकि मैंने वो देखा है कि आप जब ऐसे अपने हाथ यूज़ करते हो तो वो दोनों पॉकेट में बहुत अच्छी तरह कवर होते हैं, क्योंकि सर्दी में समटाइम हाथ भी छुपाने पड़ते हैं ना। तो ये बस, और ये इसकी तो कोई नहीं है। अगर आप स्मॉल इससे छोटा भी साइज बनाते हो तो ये आप इतना ही बना लें, क्योंकि जैकेट है, नीचे से भी आपने अगर कुछ पहना होता है तो आपको ये स्लीव यहाँ से खुला ही चाहिए होता है इसकी इजी कटिंग। तो बस ये इसकी मेजरमेंट थी, मैंने इसको डिटेल में इसकी वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप उसको जब गौर से देखोगे तो समझ आ जाएंगी। मेरी बहुत सारी बहनें ये करती हैं, देखती नहीं है, और आज से अगर आपने मुझे थोड़ी 5 या 6 माह बाद के बाद कहा कि इसकी मुझे डिटेल बताओ तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बता पाऊंगी लेकिन अगर मैं भी वीडियो को दोबारा गौर से देखूंगी तो मेरे इतना टाइम की शॉर्टेज होती है। अगर दिन में 2 या 3 इस तरह के मुझे आ जाते हैं मैसेज, तो आप खुद बताएं कि मैं कैसे कर सकती हूँ ना। आप मेरी बहनें, मैं आपको यही कहती हूँ, गौर से पहले काम, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो वीडियो पूरी गौर से देख लीजिए कीजिए। समटाइम एक दफ़ा देखने में जहां आपको समझ नहीं आती उस पोर्शन को रिपीट करके देख लें, क्योंकि मैं काफ़ी आसानी से आपको बताती हूँ। इससे ज़्यादा तो फिर ऐसे रिकॉर्डिंग में बताना मुश्किल होता है। हाँ, फेस टू फेस हो तो और बात है ना। आई होप कि मैंने पूरा कवर कर लिया है। और हाँ, वेट इसका टोटल वूल कितनी लगी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने स्केल में रख के देखा है, ये 480 यानी कि नियरली 500 ग्राम क्योंकि के करीब इसकी वूल लगी हुई है। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वूल लेता है काफ़ी, क्योंकि पहले मैंने 1 के 5 स्टिच बनाने थे, फिर मैंने 3 बनाया, फिर 1। हालांकि ये एक ही स्टिच था, इसी तरह ये फैला तो ये आलमंड बना। इसके नियरली 500 ग्राम, ठीक है ना। जब क्योंकि पॉकेट ने भी ले लिया वूल, जब भी आपके पास इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो आपके पास कम से कम 500 ग्राम तक वूल होनी चाहिए, ठीक है ना। और वूल पे भी डिपेंड करता है। ये डबल निट वूल है जो कि मैंने शुरू करने से पहले भी आपको बताई है। और ये तो होगी। हाँ, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट लाइक होता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे आपकी पसंदीदगी का पता चल जाएगा। मुझे पता चलेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। और हाँ, अगर आप कमेंट्स करके बताना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। समटाइम मैं कमेंट्स को आंसर नहीं कर पाती, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा। मेरी लाइफ में थोड़ी सी मसरूफियत है, तो अल्लाह करे जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। तो चले, अभी तक तो इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट आपको मिल सके। अब तक मैंने O2 3 साइज से शुरू करके तकरीबन हर साल के बच्चे को कवर किया है, करते करते 10 साल तक बच्चे को कवर किया। क्योंकि 10 के बाद अब बच्चे में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि बच्चों की हाइट भी बहुत वेरी करती है। बाज़ बच्चे लंबे हो चुके होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, बाज़ अभी नहीं हो रहे होते। वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर इंडिविजुअल ईयर को लेके उसमें समटाइम स्मॉल फिर एक्स्ट्रा लार्ज ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अप टू 10 काम मेरा यही था कि मैं बच्चों पे ही करूँगी, तो मैंने अप टू 10 ईयर तक इसको लोड। उसके बाद इसकी भी काफ़ी फरमाइश थी, लेडीज़ का जेंट्स का बताएं, तो मैंने लेडी एक जैकेट ऐसे बना दी। आपको पहले भी एक दो मेरे आप चैनल पे जाओ तो आपको मिलेंगी। तो अब फिर दोबारा से मैं न्यू सीज़न, न्यू सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर मैं O23 से नए डिज़ाइन अप टू 10 ईयर तक कवर करने की कोशिश करूंगी। बस अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखें अल्लाह। इसके लिए जो मैंने वूल ली है ये डबल निट यॉर्न है, और इस तो उसका खैर कलर है क्राफ्टी वालों की है, कोई भी आप वूल ले ले लेकिन वो डबल निट हो। डबल निट से मीन ये थोड़ी सी मोटी होती है, और ये 3 इसमें तारें हो, 3 तारों से ये ट्विस्ट हुई होती है ना, 3 स्ट्रैंड होती हैं इसके ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और इस पे नीडल जो है ये मैं 4mm यूके साइज 8 है, 4mm ले रही हूँ। और आपको जब भी आप कोई वूल बॉय करो तो वहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन लिखी होती है नीडल की। उससे ये होता है कि वो उस वूल के हिसाब से वो नीडल भी ठीक होती है ना, वो स्वेटर सॉफ्ट भी बनता है और अच्छा भी बनता है। अगर आप नीडल भी छोटी बड़ी यूज़ कर लो तो वो भी फिर बुनाई में बहुत फ़र्क आ जाता है। यूजली ये जो डबल निट होती है इसके साथ 4mm यूके साइज 8 यही यूज़ होता है। ये देखो 4mm मैंने पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, 4mm इसमें नीडल है। ओके, ये आपकी और अपनी सहूलत के लिए मैंने इसका ये एक पार्ट बना के रखा हुआ है, ये फ्रंट पार्ट। ये देखिए, ये पीछे से पॉकेट है। पहले मैं इसका फ्रंट ऐसे दिखा दूँ। ये यहाँ से बटन पट्टी अभी आएगी, वो मैं सेपरेट बनाऊंगी। और ये करते करते यहाँ से ये देखें, यहाँ ये इसका वी नेक थोड़ी सी बन गई, छोटी सी बन गई है, ठीक। और ये इधर से स्लीव्स है, ये ऐसे, ये, और ये ऐसे साइड से पॉकेट है ये। और ये देखें, ये पॉकेट नीचे से मैंने कुछ इस शेप की बनाई है। ये देखिए, जब अब ये सिल जाएगी ना इधर, ये यहाँ छोटी है क्योंकि फ़ायदा नहीं था, और यहाँ से भी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे स्लांट किया है। इसके बराबर भी ला सकती थी तो फ़ायदा नहीं था, वो काफ़ी यहाँ से हैवी बन रहा था जब हम और इस साइड पे भी इसका फ़ायदा नहीं था। जब आप जितनी आपने चीज़ यूज़ करनी है, ये देखिए, जब आप हाथ इसमें ऐसे करोगे, जितना आपको स्पेस चाहिए वो ईजिली मिलती है। आपका फ़ोन, आपका वॉलेट, छोटा वॉलेट ईजिली आ जाएगा। ये ऊपर वाला पोर्शन और ये पोर्शन एक्स्ट्रा ही होना था, ठीक है। ये मैं बताऊंगी मैंने कैसे कम ज़्यादा किए। ये ऐसे, ये आप आसानी से जब देखें, आप इसमें कोई चीज़ ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल कवर होगा आपके हाथ को। ओके, ये होगी साइड पॉकेट के साथ। अब ये है कि यहाँ मैंने 73 7 और 3 73 स्टिचेस बनाए हैं। ये तो एक ही स्टिच है, और उसी से ये है ना, ये जो एलमंड सा बादाम सा बनता है और फिर कम हो जाता है। 1 के 5 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर ग्रेजुअली कम हो जाता है ना। इसी तरह ये पैटर्न है। दरमियान में मैंने 1 2 का गैप, फिर 1, फिर 2 का गैप, फिर 1, फिर 2 का गैप, ऐसे। यानी कि आप ये कह लो कि अगर मैं यहाँ से पैटर्न से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पैटर्न दोबारा रिपीट होता है। ये पैटर्न जो है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 दफा ये ऐसे एक समझे रिपीट हुआ है। अब चले, मैं ऐसा करती हूँ कि ये और इतना मैंने जब बना लिया था तो पॉकेट बनी थी। कितना इसका लेंथ हो गई थी तो पॉकेट बनी थी, सॉरी, यहाँ तक जब मैंने तकरीबन 6 इंच बना लिया था तो पॉकेट बनी थी। और ये जो बॉर्डर है तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर बना हुआ है। 1 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया छोटा सा। और ये फिर 1 2 3 4 5 ये टाइम, यानी कि एक ये पैटर्न तकरीबन 1 इंच पे रिपीट होता है। आप
अगर आपने 1 इंच लेंथ बढ़ानी है तो आपका एक पैटर्न बढ़ जाएगा। अब मैंने इस तरह ये 6 इंच तक ये बनाने के बाद ये पॉकेट बनाई थी, और ये तो एक पार्ट था। मैंने दूसरा पार्ट इसी तरह 1 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 6 इंच तक ये बना लिया है। 6 इंच तक ये मेरा बन चुका है। और मैं अभी आपको तो ये सबसे पहले ये पैटर्न सिखाती हूँ। देखिए मैंने 19 बना लिए हैं, 2 पैटर्न कवर होंगे, ठीक है ना। 19 1 9 19। ओके, अब ये है कि ये फ्रंट साइड है, यहाँ ये फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड है। अब हमने पहले वाला जो स्टिच है ये तो ऐसे ही बनाना होता है, दूसरा मैं सीधा बनाऊंगी जो कि दूसरी साइड इस साइड से उल्टा बनेगा। फिर यहाँ 2 उल्टे हैं मैंने, क्योंकि धागा मेरा इस साइड पे आ जाता है तो मैं 2 सीधे बनाऊंगी यहाँ जैसे ये बने हुए, ठीक। फिर ये एक उल्टा, इस तरह हम इसको बनाते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, ये देखें, ये मैं वैसे ही अभी पहला तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ। ये मेरा यहाँ पे सीधा है तो इधर ये उल्टा आएगा। पहली सिलाई मैंने ऐसे कर ली, धागा पीछे। अब ये 2 उल्टे हैं, इस साइड पे 2 सीधे आएंगे, 1 2 सीधे, धागा आगे, एक उल्टा इसका, फिर 2 सीधे, 1 2, फिर एक उल्टा, 2 सीधे। इसी तरह ये देखें, एक उल्टा 2 सीधे, एक उल्टा 2 सीधे। इसी तरह ये पूरी सिलाई आपने बना लेनी है 73 स्टिचेस डाल के, ठीक है ना। 2 उल्टे, एक उल्टा 2 सीधे, 1 एंड 2 सीधे, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, ऐसे जॉन ओवर, एक सीधा, इसको 2 ऐसे उल्टे, ठीक। ये पूरी सिलाई मैंने इस तरह कंप्लीट कर ली थी। एंड पे मेरे यहाँ 2 सीधे आ गए थे 73, एक अगर 72 डालते तो एक हो जाता। तो अब फ्रंट सिलाई पे हमने ऐसे करना है। ये मैं साइड का तो वैसे उठा लेती हूँ, ये जो उल्टा है ना धागा आगे करूंगी बॉर्डर के लिए, ये उल्टा जो मैंने बैक से बनाना है। पहली सिलाई क्योंकि स्टिचेस टाइट होते हैं, आप ऐसे बना लो, फर्क नहीं पड़ेगा। धागा पीछे जो सीधा है ना, आपने ऐसे बैक से लाके बनाना है, ऐसे यॉन ओवर, ये धागा ऐसे बैक, 2 उल्टे पीछे से ऐसे, पीछे ऐसे बनेंगे, धागा पीछे, ये सीधा इस तरह। दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइडर से बॉर्डर ऐसे ही बनेगा। जब 1 इंच का बॉर्डर बन जाए तो फिर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। बस इसी तरह आपने ये बॉर्डर बनाना है। अब बैक साइड से उसी तरह उल्टा, और जो सीधे हैं ये भी ऐसे पीछे से बना, ऐसे दोनों साइडों से आप इसी तरह बॉर्डर को बना लें। ऐसे मैंने कुछ सिलाइयाँ बॉर्डर की बना ली हैं। अब ये बॉर्डर 1 इंच का नहीं हुआ, ये 1 इंच का। मेरे सामने 2 सिलाइयाँ और होंगी तो बॉर्डर 1 इंच हो जाएगा। ये मैंने छोटा बॉर्डर बनाया। अगर आपको बड़ा बॉर्डर पसंद है तो आप इतना बना लीजिएगा, यानी कि ये एक पैटर्न तो तकरीबन 1 इंच को कवर करता है ना, इतना बनाने हैं। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद 1 2 3 4 पैटर्न के बाद आप पॉकेट के लिए फिर स्पेस छोड़ दीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 1 इंच का बनाया है तो फिर मैंने 5 पैटर्न रिपीट कर लिए हैं। अब यहाँ मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाती हूँ, ठीक। पैटर्न के लिए ये है कि पहला तो मैं ऐसे ही बना लूँगी, ये जो उल्टा है ये भी मेरा उसी तरह। अब ये सारा बॉर्डर के डिज़ाइन पे ही जब बनना है। ये 2 उल्टे बने के बाद एक मैं सीधा बनाऊंगी, फिर इसके बाद दरमियान में 2 उल्टे होंगे, फिर पैटर्न होगा। इस तरह आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब 73 को करेंगे ना, 2 उल्टे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिलाई आनी है ना, तो वो ठीक रहेगा। फिर यहाँ दो, एक सीधे के बाद फिर 2 उल्टे, और ये वाला जो होगा ना ये सीधा, इस पे हमने ये डिज़ाइन बनाना शुरू कर देना है। वो कैसे बनाना है, इसको हम करेंगे, निकालेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, फिर यॉन ओवर करूंगी, फिर मैं बना लूंगी। ये 3 हो गए, फिर अभी भी नहीं इसको लीव करेंगे, फिर मैं ऐसे यॉन ओवर करूंगी और ये 1 के 5 बना लूंगी। अगले मुझे वैसे ही बनाने हैं, 2 उल्टा
एक सीधा, फिर 2 उल्टे, एक सीधा, फिर 2 उल्टे। ठीक, इनके दरमियान मुझे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने हैं, फिर ये पैटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, 1 8 1 इस तरह ये चलेगा। धागा पीछे, फिर मैं लीव नहीं करूँगी, ऐसे ये 3 हो गए, फिर ऐसे यॉर्न ओवर करूँगी और इसके ऐसे 5, इसके भी 5 हो जाएंगे। बाकी फिर रेस्ट ऑफ मैं ऐसे ही बनाऊँगी, 1 2 और ये मेरे पास 3 एंड 4। ओके, यानी कि मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ मेरे पास से 1 2 3 4, इधर मैंने 5 रखे क्योंकि एक मुझे सिलाई के लिए रखना था। ठीक, 5 सिलाई और ये 4 और 4 ही इधर लीव होंगे। दरमियान में 1 पे डिज़ाइन 8, फिर 1 पे डिज़ाइन, फिर 8, फिर 1 पे डिज़ाइन, फिर 8। इसी तरह ये पैटर्न को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, गौर से देख लीजिएगा। अब उल्टी सिलाई पे हमने जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनाएंगे। इसमें हमने लेकिन बनाना उसी तरह बॉर्डर वाला डिज़ाइन ही है, ये थोड़ा सा फिर ना गुंदा गुंदा बनता है ऐसे। अब जो ये 5 थे इनको मैंने उल्टे वैसे बना लेना, 1 2 3 4 एंड 5। धागा पीछे, फिर ये 2 1 2 सीधे, फिर 1 2 सीधे, अब फिर ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, धागा पीछे, इसी ऐसे एंड ऐसे। अब अगली सिलाइयों में हमने वैसे ही 2 सिलाइयाँ हमने सीधी और उल्टी, उसमें हमने कुछ नहीं करना, ना पैटर्न को कुछ नहीं करना, वैसे ही बना लेनी है। ये तो हम उसी तरह बनाएंगे ना, ये तो थ्रू आउट ऐसे ही चलेंगी। ये जो 2 उल्टे 1 सीधा आएगा ना, ये अब ये पैटर्न के 5 जो है ना, अब हमने इस दफ़ा कुछ नहीं करना, वैसे ही बना लेने हैं। 3 4 5, धागा आगे इसी तरह बना लेने हैं और उल्टी सिलाई भी उसी तरह उल्टा बना। मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब अगली सिलाई पे हम ये करेंगे, ये तो खैर साइड के वैसे ही, ये तो उल्टे, और ये जो 5 है ना, अब हम इनके 3 कर लेंगे। मैंने इनको ऐसे किया, 1 बना लिया, फिर ये दरमियान वाला वैसे ही बनाया, अब फिर 2 को फिर 1 कर लिया, यानी कि 5 के अब मैंने 3 बना लिए हैं। बाकी उसी तरह पैटर्न वो जो चलेगा वो यहाँ फिर 5 है, इनको पहले मैं इन दोनों को पकड़ ऐसे सीधा करूँगी, करने के बाद इनको 2 का 1 बना लूँगी, ऐसे बना इन 2 को 1 कर लूँगी। उल्टी सिलाई फिर उसी तरह मुझे जो सीधे हैं वो सीधे हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे हैं, उसी तरह बनाने हैं ऐसे। अब अगली सिलाई में हमने 3 का भी 1 बना लेना है, और ये फिर हमारा 1 से हमने 5 किए थे, 5 से फिर हमने 3 किए, और 3 से फिर अब दोबारा 1 हो जाएगा, और ये एक दफ़ा ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक आलमंड बादाम की शेप का ना, आलमंड शेप में। इसको फर्स्ट 3 में से इस फर्स्ट को हम ऐसे उठाएंगे, उठाने के बाद 2 को बना लेंगे 1, और इसको फिर ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे। ओके, अब फिर ये दरमियान में जो मेरे 8 हैं,
ये मैं इसी तरह बॉर्डर के स्टाइल से बैक से भी बनाऊंगी ऐसे, और सीधा भी इसी तरह बैक से बनाऊंगी, उल्टे भी इसी तरह बनाऊंगी। और ये फिर जो 3 आगे हैं, एक को मैं ऐसे पिक कर लूँगी, 2 को मैं इकट्ठे बनाऊंगी। इकट्ठा बनाने के बाद इस सेकंड को उठा के इसके साथ ऐसे बंद कर दूंगी, तो ये मेरा फिर एक रह जाएगा। और ये उल्टे ऐसे हो गए। ठीक है, ये देखें एक दफ़ा। इसी तरह ये मैंने सारे 73 स्टिचेस को 5 यहाँ, 5 फिर जो 1 पड़ा था उस पर बनाया, 8 1 ऐसे करते करते एंड पे यहाँ मेरे 4 थे, 4 थे। ठीक है ना, इसी तरह मैंने इनको रिपीट कर लिया है और ये डिज़ाइन बना लिया है। अब उल्टी सिलाई उसी तरह, जो सीधा है वो सीधा, जो उल्टा उल्टा बनेगा, और ये वाला डिज़ाइन वाला भी यहाँ पे उल्टा बनेगा, और फिर उसी तरह हम 1 के 5 कर लेंगे। ये हो गया पैटर्न। अब यहाँ से हमने जैसे ये मैंने बताई थे ना पॉकेट, ये मेरा ये पैनल है, ये वाला ये पैनल है, तो इसका मतलब पॉकेट इस साइड पे होगी। इधर मैंने 52 स्टिचेस लिए थे ये, और 21 स्टिच को यहाँ रखा था। इसी तरह अब मैं 21 इधर रखूँगी और यहाँ मैं 52 रखूँगी। ये मैं आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ लिख भी देती हूँ, आप लोगों की सहूलत के लिए। यहाँ ये देखिए मैंने 73 स्टिचेस बनाए थे, जिसमें मेरा 1 इंच का बॉर्डर है, और ये वाले 5 इंचेस के डिज़ाइन है। डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 73 को 21 और प्लस 52 में स्प्लिट कर लिया है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं 52 तक बनाऊंगी, और ये 21 जो है ना वो मैं लीव कर दूंगी। मैं इसको मार्क भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 यानी और 1 21। ठीक है ना, इसी तरह मैं इधर से भी काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 यानी 50 और 1 2 52। ओके, ये हो गए। अब यहाँ तक तो हो गया, ये मुझे लीव करना है। अभी मुझे इतना पार्ट बनाना है। ठीक, ये देखिए ये पार्ट मैंने अभी यहाँ से ऐसे बनाना है, और ये हम बाद में बनाएंगे। और इसमें से मुझे 7 जो है ना, ये इसके पॉकेट के बॉर्डर के लिए भी छोड़ने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी मैं मार्क लगा लेती हूँ। इन 7 को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। अब मेरा धागा इस साइड पे है, 5 पैटर्न कंप्लीट होंगे, धागा इस साइड पे है। अब मैं यहाँ से उल्टी साइड पे बनाना शुरू करूँगी। ये तो मैं सिर्फ डिज़ाइन के साथ साथ ही बनाऊँगी। ठीक है, जैसे मेरा डिज़ाइन था, मैंने बताया था आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। ठीक है ना, ये उल्टा। अब ये जो अगले 7 हैं, ये मैं इनको सीधे सीधे बनाऊँगी बॉर्डर के लिए, दोनों साइड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, हमने यहीं से फिर वापस बनाना शुरू कर देना है। इनको अभी हमने लीव करना है। उसके लिए यार आपके पास कोई अगर बिग ऐसे कोई मेरी सेफ्टी है, पिन है, तो आप इसको इधर परो लें, क्योंकि वो फिर आपको सिलाई में एक साइड छोटी होती है, दूसरी बड़ी हो जाएगी, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। नहीं सेफ्टी आपके पास बड़ी पिन, तो आप किसी धागे में, वूल में भी आप इसको परो सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने इसको ऐसे परो लिया। अब मुझे यहीं से वापस आ जाना है। अब ये करना है कि मुझे पॉकेट को, ये देखें थोड़ी सी ना, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, आपको थोड़ी सी लगेगी ये अंदर को जा रही है, उसकी प्रॉपर शेप देने के लिए। उसके लिए मैंने ये किया है कि हर सिलाई पे मैंने 1 1 कम कर दिया। 4 यहाँ तक मैंने कम किए, फिर कुछ बनाने के बाद दोबारा 4 बढ़ा लिए, तो ये थोड़ी सी इस तरह कर्व सी शेप आ गई। अब मैं यहाँ
6 बनाने के बाद जब मेरा 7वां स्टिच होगा तो उसके साथ एक बंद कर लूँगी। यहीं से जब मैं वापस जाऊंगी तो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो मेरा 7वां स्टिच है ना, इन दो को मैं इकट्ठे बना लूँगी तो मेरा एक स्टिच यहाँ बंद हो गया। बाकी हम उसी तरह पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये उल्टा दो, सॉरी एक सीधा, दो उल्टे, और यहाँ फिर पैटर्न रिपीट होना है। इसको फिर मैं 1 के 5 बनाऊंगी। ए धागा आगे, फिर लीव नहीं करूँगी, फिर धागा आगे, फिर 1 के 5 कर लूँगी। ठीक, इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई उसी तरह बनाती हूँ। जो सीधे हैं वो सीधे होंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे होंगे। अब फिर मैंने एक और बंद करना है। इसी तरह एक एक करके मुझे 4 स्टिच बंद करने हैं। 1 2 3 4 5, जब मैंने 6, जब 7वां बनाऊंगी तो 7वें के साथ एक और बंद कर लूँगी। अब ये 2 स्टिच और रह गए जो कि मैं एक एक करके बंद करूँगी। और अब ये 1 के 5 बनाए हुए हैं। इस दफ़ा मैंने वैसे ही 5 के वैसे ही बनाने हैं, 2 सिलाइयाँ, फिर 3 करूँगी, फिर 1 करूँगी, जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया है। इसी तरह मैं ये बनाती चली जाऊँगी। मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। ठीक, ये देखिए, यहाँ मैंने 1 2 3 4 स्टिच ऐसे बंद कर लिए थे, तो फिर ये बिल्कुल पैटर्न इसके साथ ऐसे बनता चला गया। इस पे बंद हो गए थे 1 2 3 4 जब मैंने ये पैटर्न बना लिए थे तो फिर मैंने इधर से बढ़ाना शुरू कर दिए थे। ये देखिए, ये जो इस पैटर्न में मैंने हर दफ़ा एक एक कम किया था। उसके बाद 1 2 3 4 पैटर्न मैंने बना लिए पॉकेट के। अब जब अगला मेरा स्टार्ट होने लगा पैटर्न तो मैं फिर एक एक करके हर सिलाई में इनको बढ़ाना शुरू कर दूंगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6, जब 7वां आएगा मैंने उसको बनाया, फिर एक पीछे से बना लिया। ये मैंने 1 के 2 कर लूँगी। ठीक, और यहाँ से फिर मैं उसी तरह पैटर्न को स्टार्ट करती हूँ। ये बाकी मैं सारे उसी तरह बनाती हूँ। ये देखिए, ठीक। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में फिर मैं एक बढ़ा लूँगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, जब 7वां आएगा मैं बना के लीव नहीं करूँगी, इसी तरह एक बैक से एक और स्टिच बढ़ा लूँगी। तो ये मेरा यहाँ पे 2 बढ़ गए, और इसी तरह मैंने 2 और बढ़ा लेने हैं, और फिर हमारा ये पॉकेट का ये इनफ हो जाएगी। ये जी, ये देखें, मैंने इसको 4 स्टिचेस और बढ़ा लिए। अब ये वापस यहाँ पे 52 स्टिचेस हो चुकी हैं। और अगर आपको मैं आपकी सूरत के लिए ये काउंट कर दूँ तो ये कितनी दफ़ा हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टाइम तकरीबन आप ये कह लें ये पॉकेट के लिए ये रिजेस बनी है। और ये इस तरह ये हो गया। अब मुझे यहाँ से, जैसे ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब यहाँ भी आपको मैं इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये पॉकेट यहाँ पे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम बन गई है। ठीक, अब आपको इसकी ये मैं सेफ्टी पिन उतारती हूँ ताकि आप पे क्लियर हो ये मैंने कैसे बनाई हुई है। वैसे तो मैं इनको साथ ही सी लेती हूँ, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इनको ऐसे ऐसे रखा हुआ। ये देखें, टोटल ऐसे बनेंगे ये पॉकेट। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, ये देखें ऐसे, यहाँ पे मैंने 27 लिए हैं स्टिचेस, 27 फंदे लिए हैं। 8 मैंने इस तरफ बढ़ा दिए, 8 मैंने इस तरफ बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद बस मैंने तकरीबन 1 इंच ही बनाने के बाद फिर मैंने इस पैटर्न को
स्टार्ट कर लिया है। इसी तरह उठा के अब एक साइड पे कर दिया है। अब मेरे पास एक और सिलाइयाँ थी और एक और वूल लेके उस पे ऊपर मैं 27 स्टिचेस 27 फंदे बना लेती हूँ। 27 फंदे, 1 2, ये आप 27 तक बना लें। ये मैंने 27 स्टिचेस बना डालने के बाद एक सिलाई बना ली है। अब मैंने इधर भी एक बढ़ाना है और एक साइड पे भी एक बढ़ाना है। जैसे मैं यहाँ मैंने ऐसे बनाया, ठीक, बनाने के बाद एक मैं बैक से बना लूँगी तो मेरा एक स्टिच यहाँ बढ़ जाएगा। फिर मैं इसी करते करते एंड पे भी ऐसे होंगी, ऐसे बनाऊँगी जी। ये आखिरी स्टिच है, इसको भी आप यहाँ बनाएं, लीव नहीं करें, बैक से एक और बना लें। ये दोनों तरफ से अब मेरे एक एक बढ़ चुके हैं। इसी तरह मैं 8 इधर मोर 7 इधर मोर 7 इधर, 8 टोटल मुझे स्टिच बढ़ाने हैं जी। ये देखें मैंने दोनों साइडों से 8 स्टिच बढ़ाए हैं। अब ये मेरे पास 43 43 4 और 3 हो गए। ये देखिए यहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच बनाने के बाद मैंने 2 4 6 सिलाइयाँ और इसकी बना ली हैं। इसी तरह मैंने 8 इधर कर ली। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 41 42 43 43 ये हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये देखें, ये मेरी पॉकेट है, यहाँ मैं यहाँ तक बना लिया। अब मुझे ये देखिए डिज़ाइन लेके चलना है। यहाँ तो वो ऑपोजिट साइड है ना, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है। देखें ऐसे मैंने अंदर को एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा बना लिया था इसी पॉकेट का, रादर देन सीधा सीधा बनाने के। उसमें ये होगा, ये जो कर्व होगी ना जो बनाई थी उसमें फिर ये डिज़ाइन आएगा और ये बुरा नहीं लगेगा। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं बनाओगे तो यहाँ से सीधा सीधा ये सिंपल वाला नज़र आएगा, जो कि वो अच्छा लुक नहीं देगा। इसीलिए ये लेफ़्ट साइड था, मैंने यहाँ बनाने के बाद इधर डिज़ाइन बनाया। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये राइट साइड ऐसे होगी, तो मैं ये फ्रंट पे एक ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी। ऐसे ये मैं फ्रंट पे डिज़ाइन बना, अगर नहीं बनाऊंगी तो ये सीधा सीधा ऐसे नज़र आएगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ सीधा है ना, तो उसके बाद मुझे 2 सीधे 2 उल्टे और एक सीधा, फिर 2 उल्टे एक सीधा 2 उल्टा, यहाँ तक मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक, यहाँ तक। अब मैं अभी इसके 2 उल्टे बना लूँगी। वाह, ये तो साइड का ही, चलो उल्टा बनाऊंगी। फिर मुझे एक सीधा बनाना है, फिर मुझे 2 उल्टे बनाने हैं, फिर मुझे एक सीधा ऐसे बनाऊंगी पीछे से, फिर उल्टा एक बनाना है, सॉरी उल्टे 2 बनाने हैं पर्ल, और फिर ये मुझे नीट करने, और बाकी सिलाई मैं सारी वैसे ही बना लेती हूँ। ये सारी सिलाई बना के वापसी भी मैं यहाँ तक आती हूँ। ये देखें मैंने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये करना है कि इस वाले जो ये वाले स्टिच है, इनको भी मैंने इनके साथ ही ऐड कर लेने हैं। ये सारे मैंने इसमें प्रो लिए, और इसको मैंने ऐसे, ये धागा अभी नहीं, यही वाला जो है ना, इसी को मैंने इसी के साथ बनाना शुरू कर देना है। ये वाला ज़रा थोड़ा सा धागे को टाइटली कर लीजिएगा, वरना यहाँ धागा लूज हो जाएगा। फिर उसी तरह पैटर्न को, इनको भी साथ में बना लेने हैं। ये पूरी इसकी तरह मैं ये बना लेती हूँ। कुछ इस तरह से हो गया, ये है ना ऐसे। अब मैंने इनको यहाँ से ऐसे बनाना शुरू कर देना, और ये मेरी ऐसे पॉकेट के साथ, ये पॉकेट फिर ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। अब मेरा डिज़ाइन है, यहाँ भी एक डिज़ाइन बनेगा। जब मैं 3 डिज़ाइन तक बना लूँगी
ये देखिए 1 2 3 डिज़ाइन तक जब मैं बना लूँगी तो मैंने इधर से हर सिलाई पे 2 2 कम करना शुरू कर दिए, बना लिया तो यहाँ तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम मेरे ख्याल में ये हुए। करने के बाद फिर ये मैंने सारे यहाँ तक बंद कर लिए और ये मेरी पॉकेट बन गई थी। याद रहे यहाँ मैंने देखे डिज़ाइन इधर फ्रंट पे बनाया है, ये वाला फ्रंट पे बनाया था, इस साइड ये ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ मैंने एंड पे डिज़ाइन बनाया था, ठीक है ना, उसकी टेढ़ा हो गया। अब ये वाले मैंने राइट साइड से कम करना शुरू किए थे। इधर जब मैं बना लूँगी 3 पैटर्न बना लूँगी तो मैं इस साइड से कम करना शुरू करूँगी और ये इस तरह हमारी पॉकेट बन जाएगी। अभी तो मैं आपको ये दोबारा से यहाँ से डिज़ाइन शुरू होना है और ये दोबारा से बनाना शुरू करती हूँ। ये तो मैंने एज इट इज डिज़ाइन के हिसाब से ही बनाया है ना। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगी यहाँ तो यहाँ पे भी एक डिज़ाइन और बन जाएगा, ये उल्टा और ये भी उल्टा, और ये मेरा डिज़ाइन होगा 1 2 ऐसे, ठीक 5 बना लिए और बाकी फिर मैं उसी तरह करने के बाद साथ साथ एक सीधा और ये 2 उल्टे, और ये मैं ऐसे ही बनाती चली जाऊंगी सादा सादा। ओके, इस तरह मैं ये पॉकेट बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है ना। ऐसे अब ये एक सिलाई तो ये है, ये ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जब हम इसकी मेरी लेंथ पूरी हो जाएगी तो फिर हम इनको आगे से यहाँ से इकट्ठा लेके चलना है, ठीक। ये ऐसे अब आप ऐसा करें, ये मैंने एक पैटर्न स्टार्ट किया ना, 1 2 3 तक बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से साथ साथ में कटिंग भी करनी है और साथ साथ में डिज़ाइन को भी लेके चलना है। टोटल पॉकेट के डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 है। ओके जी, ये देखें मैंने ये पॉकेट बना ली है। जब 3 दफ़ा मैंने पैटर्न रिपीट किया था तो मैंने इधर से हर सिलाई पे 2 2 कम करती चली गई और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफ़ा ये हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला पैटर्न फॉलो करें, लेकिन अगर आपने किसी और डिज़ाइन के साथ भी ये पॉकेट बनानी है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ से टोटल लेंथ पॉकेट की होगी है 10 इंच, ठीक 10 इंच हुई थी। और यहाँ जब मैंने ये 8 स्टिच बढ़ा लिए थे दोनों साइडों पे, तो तकरीबन ये मैंने 5 इंच तक, 5 इंच के बाद मैंने इधर से कटिंग करना शुरू कर दी थी। ओके, अब यह है कि हमने इन दोनों को यहाँ से इकट्ठे साथ लेके बनाना शुरू कर देना। ये देखिए यहाँ इकट्ठे, ये वाले में 21 मुझे स्टिचेस रखने हैं, ये तो 52 है तो ये 73 दोबारा हो जाएंगे। अब मुझे ये वाले स्टिच यहाँ से बंद कर देने हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 21, ये वाले मैं स्टिच रखूँगी और ये वाले मैं सारे यहाँ तक बंद कर देती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इधर ये देखिए बंद किए होंगे इस वाले में, दूसरी पॉकेट जो मैं बनाई थी। अब मैं कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ से ये मेरे 3 4 5 6 पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मेरे ख्याल में यहाँ तक मैं इसको बंद करती हूँ। मैंने इतने स्टिच बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से मुझे ये वाला धागा कट कर देना है, लेकिन थोड़ा सा रख के कट कीजिएगा, क्योंकि इसी से भी हम पॉकेट को सिलाई कर लेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा मैंने रख के कट कर लिया। अब यहाँ से ये वाला जो धागा मेरा था, ये इसके साथ चला आ रहा था, इसी के साथ मैंने इनको ऐसे बनाना शुरू कर देना। ऐसे ये यहाँ तक है मैंने पकड़ा और यहाँ से मैं इसको इकट्ठे बनाना शुरू कर, कट हुआ और ये यहाँ पे उल्टा बनेगा क्योंकि उस साइड पे ये सीधा है।
ये वैसे इनको मैं ज़रा टाइटली करूँगी और ये फिर 2 सीधे और ये ऐसे उल्टा। ये पैटर्न के हिसाब से मेरे जैसे हैं वो मैं ऐसे बना लूँगी। ठीक, ये मैंने सारी उल्टी सिलाई बनाने के बाद यहाँ से फ्रंट से बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पैटर्न भी अब रिपीट होना था। और यहाँ ये जो अब स्टिच है ना, यहाँ फिर दोबारा अगेन पैटर्न बना लेंगे हम और ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 2 उल्टे सीधा, फिर 2 उल्टे सीधा, हाँ फिर 2 उल्टे और यहाँ पैटर्न आना है। इसको मैं बनाऊँ ऐसे, ओके, फिर 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, फिर ये 2 उल्टे, उसी तरह फिर ये पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न के दरमियान ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कान के ना, फिर उसी तरह पैटर्न। और ये देखें इस तरह मेरी पॉकेट हो गई। ये आपको लगेगा कि ये शायद लूज पार्ट है, ये टाइट है। जब आप ये सिल जाएगी ना पॉकेट नीचे से तो ये ऐसे हो जाएगी और ये थोड़ा सा ना टाइट पोर्शन होगा और ये अच्छा होगा, पॉकेट का मुंह खुला हुआ नहीं लगेगा, फील नहीं करेगा। अब मैं इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। ये देखिए इसको अभी तक तो ये छोटा कितना हुआ है, देखते हैं कितने इंच का हो गया है। अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 12 इंच बना है। और ये दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखिए ये जो मैंने दूसरा पार्ट बना के रखा हुआ है। अभी हमने, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ स्लीव्स की कटिंग करने से पहले मैंने तकरीबन 18 इंच तक बना हुआ है। ये 18 इंच, हाँ 18 इंच तक ये बना हुआ है। उसमें एक तो ये है, फिर उसके बाद मैंने कितने टाइम ये पैटर्न रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के बाद मैंने इसको तकरीबन ये बनाना शुरू किया था। और अगर मैं यहाँ से लेके ये बिल्कुल 18 इंच तक इनकी लेंथ हुई है। ठीक, इस तरह अब मैंने देखो यहाँ तक बना लिया है। उसके बाद मैं मोर 1 2 3 4 5 पैटर्न बनाऊंगी तो फिर ये स्लीव्स की कटिंग करना शुरू कर दूंगी। आपकी अपनी चॉइस है। आपने अगर इससे लंबी लेंथ यहाँ स्लीव से नीचे तक लंबी लॉन्ग जैकेट टाइप बनानी है तो आपने जितना भी बढ़ाना है बढ़ा ले यहाँ से। लेकिन पॉकेट का फिर हाथ के हिसाब से होता है कि आपका हैंड कहाँ होता है, वो आप यहीं रखिएगा। और यहाँ आपने 2 3 4 जितने भी डिज़ाइन और चेंज ऐड करने हैं आप कर लीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मुझे इसी साइज़ की लेंथ चाहिए तो फिर मैं इतना ही बना रही हूँ। ठीक है, और ये टोटल जो है, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, जब ये मैंने पूरी कटिंग करती हूँ तो ये टोटल इसकी लेंथ, अगर मैं आपने अपने हिसाब से अपनी कोई भी पुराना कार्डिगन ये 29 इंच तक का हो रहा है। ठीक है ना, अगर आपने 33 32 जो भी रखना है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जी। ये देखिए मैंने पॉकेट के बाद पॉकेट ख़त्म होने करके 1 2 3 4 5 दफ़ा ये मेरा पैटर्न रिपीट हो गया है और इतनी ही मुझे लेंथ चाहिए थी। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ इधर से तो तकरीबन 18 इंच तक ये पूरा हो गया हुआ है, 18 इंच तक। ओके, और अब ये मेरे यहाँ से यहाँ तक 16 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं जैसे कि मैंने ये किए थे। अब मुझे ये वाली स्लीव कटिंग करनी है। उसके लिए ये किया कि मैंने पहले 4 बंद कर लिए, फिर 2 2 3 दफ़ा ऐसे 2 2 बंद किए। मैं यहाँ सबसे पहले 4 बंद कर लूँगी, 1 2 3 4।
बाकी मैं उसी तरह ये डिज़ाइन लेके चलूँगी। अभी ये नेक्स्ट टाइम फिर हाँ 4, उसके बाद मुझे ये वाला जो बनाना है बॉर्डर, उसके लिए जो मुझे 7 सीधे सीधे बनाने हैं। 4 हो गए। कम होने के बाद मुझे 7 स्टिचेस को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसके बाद मैं उसी तरह पैटर्न लेके चलूँगी। जब वापस आएंगे तो हमने यहाँ पे 2 बंद कर लेने हैं। जी ये देखिए मैंने बैक सिलाई उसी तरह बना ली है। अब यहाँ पे 7 तो मेरी ये वैसे ही पट्टी के होंगे स्लीव्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 जब होगा ना तो मैं इन 2 को एक कर लूँगी। ये मेरा एक बंद हो गया और एक मुझे और बंद करना है। ये उल्टे हैं, दोनों उल्टों को करके बंद। इस तरह मेरे यहाँ पे मैंने 2 स्टिचेस को बंद कर लिया और बाकी मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी। ये ठीक। अब इसके यहाँ तक जब मेरी ये देखिए, ये मैंने दोबारा एक रिवाइंड करा, 73 मैंने स्टिचेस डाले थे 1 इंच भी ना। फिर 5 इंच जब बन गए तो मैंने ये इसको स्प्लिट करके पॉकेट यहाँ पे बनाई। यहाँ पे आप कह लें कि मेरी ऐसे पॉकेट बनी। ठीक। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक 18 इंचेस तक इंचेस तक मेरा बन गया तो मैंने यहाँ से ऐसे स्लीव्स की कटिंग शुरू कर दी। वो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 4 स्टिचेस को बंद कर लिया। करने के बाद 7 की मैंने अब इस दफ़ा मैंने अब 2 बंद कर लिए हैं। फिर अगली दफ़ा फिर मैं 2 बंद करूँगी। नेक्स्ट टाइम फिर मैं 2 बंद करूँगी। ठीक। ये 4 6 7 8 9 10 स्टिचेस इस तरह बंद करने के बाद फिर मैं 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस इस तरह बंद करूँ। 16 हो गए। फिर अगली दफ़ा मैं कोई सिलाई बंद नहीं करूँगी। फिर चौथी सिलाई पे मैं 1 बंद करूँगी। फिर मैं कोई बंद नहीं करूँगी। फिर मैं चौथी सिलाई पे 1 बंद करूँगी। ठीक। मैंने कोई नहीं किया। फिर मैंने चौथी सिलाई पे बंद किया। अब फिर मैंने 2 यानी कि छठी सिलाई पे 1 बंद करूँगी। फिर मैं एक छठी सिलाई पे बंद करूँगी। फिर मैं एक 8वीं सिलाई पे बंद करूँगी और ये मेरी पूरी स्लीव्स कट हो जाएगी। वो कैसे, ये कितने टोटल कट हो गए, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। टोटल मैंने 22 स्टिचेस को यहाँ पे बंद करूँगी। ठीक। यहाँ से करने के बाद इस तरह थोड़ा गैप होगा तो उसमें ये फिर स्लीव्स जो है ना, ये देखे बड़ी अच्छी बनेगी। अगर आप यहाँ एक एक करके कटते चल जाओगे फिर यहाँ सारे कट हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा तो वो स्लीव की शेप इतनी अच्छी नहीं आएगी उसके लिए, शोल्डर के लिए। अब ये कि देखें, ये मैंने 2 पहले 4 अब 2 बंद कर लिए हैं। बाकी मैं इसी तरह लेके चलती हूँ। जब ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे यहाँ से वी शेप के लिए भी कटिंग करना शुरू कर देनी है। जी ये देखें, अब यहाँ पे मुझे फिर 2 स्टिच बंद करने हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 के बाद मैं इन 2 को कर लूँगी। मेरा 1 स्टिच बंद हो गया। अब मुझे एक और बंद करना है। अब आगे आ गया है, ये देखिए डिज़ाइन। आपने साथ को डिज़ाइन को भी एडजस्ट करना होता है। डिज़ाइन में ये था कि ये अभी मुझे यहाँ 2 का 1 करना था, फिर 1 यानी कि 5 के मुझे 3 बनाने थे। अब मुझे 5 के मैं 2 बनाऊंगी। ठीक। इस तरह मेरा 1 बंद हो जाएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको करने के बाद इन 3 का मैं इकट्ठा 1 बना लेती हूँ। तो इस तरह ये मेरे यहाँ 2 बंद हो गए और ये यहाँ पे फिर 2 का 1 हो गया। अगली दफ़ा फिर मुझे 2 बंद करने हैं और हाँ जी, और ये बाकी मुझे डिज़ाइन इसी तरह लेके चलना है। जी अब मैंने 2 दफ़ा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कम कर लिए हैं। ठीक है ना। अब थर्ड टाइम फिर मुझे फिर 2 कम करने हैं। उसके लिए उसके बाद फिर 1 1
1 2 3 4 5 6 के बाद जो 7वां है उसके साथ मैं कम करती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये देखें, आपको ये पैटर्न की भी केयर करनी होगी। अब यहाँ पे पैटर्न है 3 का 1 हो जाना था, जो कि एक ओरिजिनल स्टिच होता है, क्योंकि 5 तो हमने बढ़ाए होते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे 2 का 1 होना है। ये 2 जो है ना वो एक ही स्टिच है। एक तो फिर मैं ये ऐसा करती हूँ, ये 3 को मैं इकट्ठा बना लेती हूँ ऐसे। मेरा एक स्टिच बंद हुआ और एक मुझे और बंद करना है, जो कि मैं इन दोनों के साथ ऐसे बंद कर लूंगी। ओके, टोटल हमने 22 स्टिच बंद करने। इस तरह मेरे यहाँ पे 10 स्टिच अभी बंद हुए हैं, 4 2 6 8 एंड 10। बाकी अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके वापस आती हूँ जी। ये देखिए, अब ये देखें, एक पैटर्न मेरा यहाँ से और कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ से वी शेप के लिए कटिंग भी शुरू करनी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे की हुई है, यानी कि 17 पैटर्न बनने के बाद तकरीबन 19 हो गया, तो मैंने यहाँ पे कटिंग शुरू कर दी यहाँ से। उसका हम ये करेंगे, उसमें हम कि मुझे इस वाले स्टिच, ये पूरा जो पैटर्न है उसके इस स्टिच के साथ मुझे यहाँ कटिंग करना शुरू करनी है। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल जो 8 स्टिच है, इनके बाद मुझे इस 8वें स्टिच के साथ एक एक कम करना है। तो ये देखिए, ऐसे वी के साथ साथ एक जाएगा और ये कटिंग ये हो रही है। एक यहाँ कट हुआ, फिर ये टोटल कटिंग होते होते जब ऊपर तक गया तो फिर ये एक और पैटर्न कट हो गया। अभी तो मैं यहाँ अभी एक कम करूंगी, अभी पैटर्न रिपीट भी होगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो इस स्टिच के साथ, इस 8वें स्टिच के साथ मुझे कम कर देना है एक जी। ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तो मेरे ये साइड से चलने हैं। ये 9वां स्टिच मुझे जो है ना ये बंद करना है। लेकिन अब ये कि पैटर्न को भी देखना होता है। जब मैं दूसरा बना रही थी ना तो आराम से आसानी से बन गया था। वो कैसे, वो ये साइड थी ना तो सीधे के साथ मैंने उल्टा बंद कर दिया था ऐसे। लेकिन इधर सीधा इस साइड पे है। अगर मैं उल्टा बनाऊंगी तो वो पैटर्न ख़राब होगा। सीधा उसका यह तरीका है कि मैं इस तरह दोनों ऐसे ही सीधे बना लूँ, चलेगा। लेकिन ये जो फिर वो सीधा स्टिच प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो पीछे से नहीं बन रहा। अब मैं इसका हल ये करती हूँ कि मैं इनको पहले ऐसे शिफ्ट कर लेती हूँ, सीधा उल्टा ऐसे, सीधा ऐसे करने के बाद अब मैं ऐसे उल्टा बनाती हूँ, तो वो पैटर्न के हिसाब से भी लगेगा और कम बंद भी हो जाएगा ऐसे। ठीक, बाकी मुझे उसी तरह 2 उल्टे और ये वाला जो है यहाँ फिर पैटर्न रिपीट करना है ऐसे। 3 4 5, ओके। और ये अब यहाँ पे एक कम हो गया और यहाँ पे भी मैं एक कम किया था। अब हर दफ़ा मुझे इधर से भी जो मैंने बताया है इस तरह कम करने हैं और यहाँ से वी शेप के लिए भी कम करने हैं। वी शेप के लिए मैं ऐसे कम करूँगी। यहाँ देखें, मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक 16 डिज़ाइन रिपीट हुए थे, 16 पैटर्न, ठीक है, 60 रिपीट हुए थे। अब यहाँ अगर मैं कर लेती हूँ तो 17 हो गए हैं टोटल पैटर्न, 17 टाइम रिपीट हो गए हैं, ठीक है ना। उसका फिर अब यहाँ से मुझे कटिंग करना शुरू करनी है वी के लिए। उसके लिए ये जो 8 तो मेरे साथ डिज़ाइन चला आएगा ना, यहाँ उसमें मैंने अभी एक कम किया, फिर 2 3 4 5 6 स्टिच जो है ना वो मैं स्टार्ट में एवरी सीधी सिलाई पे ऐसे कम करती चली जाऊंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं हर 6 सिलाई के स्टार्ट में, हर 6 सिलाई के स्टार्ट में ऐसे अप टू एंड तक। और ये मेरे यहाँ पे 35 स्टिच बकाया रह जाएंगे, 35। जब यहाँ पे मेरे 35 हो जाए
तो आप इसको कम करना बंद कर दें। मुझे ये 35 चाहिए क्योंकि इधर भी मेरे जो मैंने बनाए थे तो ये 35 हुए थे, समझ आई। अभी तो ये उल्टी सिलाई मैं वैसे ही बनाऊंगी, सीधी सिलाई पे मैं यहाँ भी बंद करूंगी और एक फिर मुझे यहाँ भी बंद करना है। ये देखें, मैंने कहा आपको एक दफ़ा मैं और दिखा दूं कि यहाँ से मैं कैसे बंद करती हूँ, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसको करके ट्विस्ट कर लें आगे और पीछे, ऐसे करने के बाद इसी तरह, और ये फिर इन दो को इकट्ठा बना लें। अब ये मेरा सेकंड स्टिच बंद हो गया है। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इस तरह समटाइम आप भूल जाते हो कि आपने कौन सा स्टिच बनाया। अब इस तरह मेरा ये ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर अभी मैं ये यहाँ करके आई हूँ और यहाँ मैंने बना लिया। जो जो आप स्टिच कट करते जाओ उसको साथ साथ मार्क करते जाओ, आपको पता चल जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका एंड तक ऊपर आपके ये पूरे 22 स्टिच बंद नहीं हुए, कोई एक आध एक्स्ट्रा हो गया, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। आप ऊपर जाके एक और बंद कर लीजिएगा। अगर 35 की जगह 36-37 भी रह गए तो तब भी मसला नहीं होता, इतना परेशान नहीं होना होता। बस आप हिम्मत करके इसको स्टार्ट कीजिएगा। ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ पहले मैंने 6 कम किए, एक 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 करके एवरी फ्रंट साइड से। उसके बाद इसको हर छठी सिलाई के स्टार्ट में कम करती चली गई और मैंने यहाँ तक जब 35 मेरे हो गए तो मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे आके ना ये मेरे 35 हो गए थे, तो इतनी एक डिज़ाइन मैंने वैसे ही बना लिया था, ठीक। और इधर से जैसे मैंने आपको बताया मैंने 22 स्टिच कम किए थे। अब इसकी टोटल लेंथ जो है, अगर मैं यहाँ से करती हूँ ये 29 इंच से तकरीबन हो रही है थोड़ी सी, ठीक है ना। अब अगर आपने इसको पैटर्न को भी काउंट कर लिया, अगर आपने यही पैटर्न डालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 पैटर्न टाइम ये पैटर्न रिपीट हुआ है, ठीक। ये तो हो गई इसकी। अब ये जो पॉकेट थी ना, अब हम ऐसे रॉन्ग साइड से ये जो मैंने धागा लीव कर दिया था, इसी से ये देखो इस डिज़ाइन से आ रही है ना, ऐसी सामने ऐसे सीधी रख के, फिर इसको यहाँ इस डिज़ाइन के अंदर, ठीक, ऐसे इसको हम ऐसे, मैं इसको सीलूंगी यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधी सीलूंगी। और जब मैं ऐसे फिर फ्रंट करूंगी तो ये देखें मेरी पॉकेट भी बिल्कुल ठीक शेप में आएगी। और जैसे अब ये मेरा पैनल, ये पैनल 2 पैनल मैंने हो गए। अब इसकी साइड थी बैक साइड भी मैंने बना लिया। मैं आपको सिर्फ वर्कआउट बता देती हूँ। सेम उसी तरह से ही मैंने 146 146 स्टिच लिए। उसी तरह साइडों से मैंने 1 2 3 इधर, 4 5 इधर रख के मैंने ये डिज़ाइन बनाया और 5 ही इधर थे, यहाँ मैंने डिज़ाइन बनाया। लेकिन इस साइड पे आपको मैं याद कराना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे 5 है, ये जो साइड की पट्टी होती है, और जहाँ पे मेरी ये फ्रंट की पट्टी जुड़नी है उधर मैंने यहाँ 4 लीव किए थे, क्योंकि यहाँ पट्टी जुड़ जाएगी ना तो ये सीधी सिलाई अच्छी लगेगी साथ में। इसलिए ये आपने एक थोड़ा सा ख्याल रख लेना, उससे नीटनेस होगी। और ये उसी तरह मैं जब मेरे ये 16 पैटर्न रिपीट हो गए, उसी तरह मैंने दोनों साइडों से 22 इधर से स्टिच बंद कर दिए। बंद करने के बाद जब मैंने पूरी रिक्वायर्ड लेंथ होगी तो मैंने ऊपर से भी सारा बंद कर दिया। ये तो बहुत ही सिंपल था। 146 मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये मैंने आपको लिख भी दिया। यहाँ 146 था। उसी तरह 1 इंच का बॉर्डर बना, 1 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया।
बनाने के बाद उसी तरह फिर 22 स्टिच इधर बंद हो गए, 22 स्टिच इधर बंद हो गए। ओके, और अब चलें जी, अब ये है कि पहले मैं पॉकेट सीलूँगी, फिर मुझे दो पॉकेट सीने के बाद मुझे यहाँ से ये दोनों सीने शुरू कर देने हैं। ये देखिए, मैंने इधर से ऐसे, इधर से एक इधर सीलूँगी ये वाला ऐसे, और दूसरा मुझे ऐसे इधर से सी लेना है यहाँ, ये। और ये मिडल में मेरी पट्टी नेक के लिए आएगी, वी शेप की पट्टी, दोनों साइडों से मैं ऐसे सी लूँगी। पहले मैं पॉकेट सी लेती हूँ, फिर मैं ये शोल्डर सी लूँगी और साइडें सी लूँगी, और मेरा ये पूरा, इसकी तो काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये पट्टी सेपरेट बना के लगानी है। ये देखें, मैंने सारी पॉकेट सिलाई कर ली है। अगर अब हम इसको फ्रंट साइड पे आते हो, ये देखें, अगर ऐसे करते हो तो देखो कितनी बिग साइज पॉकेट है। फिर भी आप, है ना, कोई भी चीज़ इंशाल्लाह अगर आप फ़ोन या कुछ भी इसमें रखते हो तो वो गिरेगा नहीं। इसी तरह ये मैंने दूसरी साइड की पॉकेट भी सीली थी, दोनों साइड की पॉकेट सिल गई हैं। और यहाँ से फिर मैंने ये शोल्डर भी सी लिए हैं। कोशिश की है कि बिल्कुल इसके इक्वल ही पैटर्न आए, जैसे कि ताकि वो खींचे नहीं, बराबर बराबर दोनों साइडों से इसी तरह ये मैंने सी लिया है। और चलो जी, और साइड्स, हाँ, साइड भी मैंने सी लिए, यहाँ साइड भी ये पूरा हो, ये साइड भी देखिए यहाँ सिली है। अब इस तरह तभी डिज़ाइन को मैंने बनाया था कि जब पहना हो अब लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई स्टिचिंग हुई हुई है। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें ना नीटनेस पैदा करती हैं चीज़ों में। अब मुझे करनी है आगे से पट्टी, ये बटन पट्टी कह लें या जो भी, मैंने उसके लिए 9 स्टिचेस बनाए हैं। बनाने के बाद इसको सीधा सीधा दोनों साइडों से बनाती चली गई हूँ। ये मैंने धागा थोड़ा सा रख लिया था ताकि इसी से हम फिर ये सारा सिलाई कर सके। इसको मैं अब सुई में परो लेती हूँ यहाँ से, और इधर से हम इसको सीना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ऐसे सीना शुरू कर देती हूँ अप टू इस डिज़ाइन तक। यहाँ से मैंने वी की कटिंग करना शुरू कर दी थी। ये 17 डिज़ाइन है, जो कि उसका हाफ से ही तकरीबन, यहीं से अगर आप देखो ना तो कटिंग ऐसे फील होना शुरू हो गई है। यहाँ तक हमने इसको वैसे ही सी लेना है। ये देखिए, यहाँ से ना हम ऐसे ऐसे इसको सीना शुरू कर देंगे। ये धागा मैंने काफ़ी लंबा लिया था, क्योंकि एक ही धागे से फिर मैं एक दफ़ा और करूँगी, सीधी चली जाओ। ठीक, अब मैंने पीला मैं यहाँ से लूँगी, दूसरा मैं यहाँ से, एक मैं इधर से पिक करूँगी, एक उधर से पिक करूँगी। अब फिर मेरा यहाँ से ये, ठीक, और एक इधर छोटा छोटा स्टिच, एक एक छोटे छोटे, जितना छोटा स्टिच होगा उतना ही नीटली सिलाई होगा। ठीक है, अब फिर मैं इधर ये, अब ये कि देखो, ये मैंने 2 दफ़ा ये स्टिच ले लिए ना, ये दो के बाद जब हम तीसरा करेंगे ना तो मैंने इनको 1 और 2 को इकट्ठे ले लेना। इससे ना उसमें जो पट्टी होगी उसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये हो गया, और इधर से 1, अब फिर मैं इधर से 1, 1
अब ये 2, इस वाली इसको आप बस काउंट कीजिएगा। ठीक, अब जब थर्ड होगा ना तो फिर हमने 1 और 2 ले लेना, हमेशा इस साइड पे लेनी है। यहाँ तो एक एक से ही पिक होगा, ये वाली साइड जो है ना, क्योंकि ये पैटर्न गैदर का ऐसा होता है कि अगर आप इसको ऐसे करके लो ना तो वो बाद में आगे से उठता है। ठीक, मैंने 2 को ले लिया ना, अब फिर मैं यहाँ से 1, ये 2, अब ये मैं थर्ड टाइम जब आने लगी हूँ ना तो इन 2 को मैं इकट्ठे ले लूंगी अगले नेक्स्ट को। इसी तरह ये मैंने सारी सीती चली जानी है। तो जब ये सिल जाएगी ना तो ये बिल्कुल इसके इक्वल इक्वल आएगी, यहाँ से उठी उठी नहीं होगी जी। ये देखें, मैं इस तरह सीते चली आई हूँ और कितनी नीट बन रही है। यहाँ देखो, ये लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे मैंने सिलाई की है। वो इसी तरह, इसीलिए मैंने डिज़ाइन को यहाँ पे 4 बनाए थे, यानी कि एक साइड का, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर ये पैटर्न बना था। और जब मैंने ये किया था ये वाली साइड, तो यहाँ मैंने 5 रखे थे ताकि जब सिलाई हो तो इनका उतना ही गैप हो जितना ये आया है, और ये फील भी ना हो कि ये स्टिच हुआ हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ भी 5 रखती तो यहाँ पे वो इतना नीट नहीं लगना था, क्योंकि ये स्टिच यहाँ नीट नहीं लगना था। बस ये आप ख्याल रखिएगा, 73 स्टिच मैंने इसलिए बनाए थे कि यहाँ पे फ्रंट पे 4 छूटेंगे और इस साइड पे 5 छूटेंगे। ओके, अब ये सारा मैं सीती हुई उसी तरह आ गई हूँ यहाँ तक। यहाँ से मुझे स्टिचेस को बढ़ाना शुरू कर देना है। मेरी पट्टी थोड़ी सी बड़ी बन गई हुई है, चले मैं वो उसको उधेड़ देती हूँ। अभी तो मैं आपको, यहाँ मैंने 2 लिए, फिर देखें एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक हो गया, ये 2 हो गए, और ये मैं उतार लेती हूँ। यहाँ मैंने ऐसे जब किया, और ये थर्ड मैंने 2 इकट्ठे पिक करने थे। ठीक, करने के बाद एक मैं इधर कर लेती हूँ ये। अब यहाँ से मुझे स्टिचेस को बढ़ाना था, और ये थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा हो गई थी, ये मैं उधेड़ देती हूँ। यहाँ से फिर बनाना शुरू कर देती हूँ, और यहाँ मैं बढ़ाना भी शुरू करूँगी। इसको मैं ऐसे ही पिक करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये जो 9वां स्टिच है उससे पहले मैंने एक ऐसे करके ऐसे बढ़ा लेना है, और ये अब ये मेरे 10 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से फिर मुझे हर छठी सिलाई पे मुझे एक स्टिच बढ़ाना है। अभी तो मैंने बढ़ाया ना, तो पहली सिलाई पे बढ़ाया, अब मैं उसी तरह इसको 1 अब 2 2 सिलाई हो गई, 3 3 ये 4 4 5 6
अब छठी सिलाई पे फिर मुझे एक स्टिच बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ 2 3 4 5 ऐसे, बस एंड के स्टिच से, ये आखिरी वाले स्टिच से एक स्टिच पहले मैंने ऐसे एक बढ़ा लेना है ऐसे, और ये बना लेना। इसी तरह मैं हर छठी सिलाई पे ये स्टिच बढ़ाती चली जाऊंगी, और इधर से भी सीना मुझे उसी तरह ही है, 1 2 करने के बाद फिर 2 को इकट्ठे लेना है। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि मैंने यहाँ से स्टिच बढ़ाया था, मैंने यहाँ से स्टिच पे एक बढ़ाया है, बड़ा है, ठीक। ये मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि इसका मैं बाद में बताऊंगी ये मैंने मार्क क्यों किया। अब इसी तरह आप अप टू यहाँ नेक तक, यहाँ इसी तरह आप स्टिच बढ़ाते चले जाइए स्लीव तक। ये देखें, यहाँ से मैंने स्टिचेस को हर छठी सिलाई पे बढ़ाना शुरू किया था, करते करते जब मैं यहाँ तक आ गई, और मेरी ये देखिए ये जो सिलाई है, ये शोल्डर की जो सिलाई है यहाँ तक आ गई, तो मैंने इसको बढ़ाना बंद कर दिया, और फिर जितने स्टिच थे मैं उसी को वैसे ही बनाती चली गई बैक से कॉलर के लिए, ठीक। और उसके बाद अब मुझे यहाँ से ये देखो इस सीम तक मैं आ गई हूँ, इस सिलाई तक आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ से बंद करना शुरू कर देने हैं हर छठी सिलाई पे एक, एवरी 6 सिलाई पे मुझे एक यहाँ से बंद करना शुरू कर दिया। अब ये स्टिच कितने हो चुके थे मेरे, ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 28 चीज़ हो गए हैं। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगी और साथ साथ में ये सिलाई करती चली गई, ज़रूरी नहीं है कि आपके ये 28 हो, 27 भी हो सकते हैं, या एक ज़्यादा भी हो सकते हैं, परेशान नहीं होना होता, बस आप अपने एक हाथ में बनाते जाएं, तो इंशाल्लाह जब एंड में बनेगा तो वो ठीक ही बनेगा। अब मैं इसको सीधा सीधा बनाते, जब यहाँ पे आऊँगी तो मैं 2 का 1 कर दूँगी। अब मैं एक स्टिच पहले ये 2 का ऐसे 1 बना देती हूँ, और ये फिर मेरा 1। इसी तरह मैं हर 6 सिलाई पे एक एक कम करती चली जाऊंगी, और यहाँ तक ये जो मेरी यहाँ तक ये फिर मेरे 9 रह जाएंगे, और फिर वहाँ मैं 1 2 बटन होल बनाऊंगी। उसके बाद मुझे यहाँ बटन होल नहीं बनाने। अगर आप लोगों ने फिर भी बटन होल बनाने हैं तो पट्टी पे बना सकते हो। अभी तो ये मैंने यहाँ से यहीं से बनाना शुरू करना है, कम करते करते कॉलर को एंड करना है जी। ये देखिए अब कुछ इस तरह ये हो चुका है। ये इसकी फ्रंट पॉकेट है, ये मैंने ये पट्टी बना ली, ये देखें ये पूरी पट्टी मैंने आपके सामने बना के सी थी। इसी तरह जब मैं इस कॉलर को यहाँ बंद करती चली आई, जब यहाँ तक इस तक आई तो ये 9 स्टिच हो गए थे। जैसे 9 हुए मैंने ये 1 और 2 थोड़े से गैप के बाद, सिर्फ आप कह लें थोड़े 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन, जिसके बाद 2 उसके बटन होल बना लिए, क्योंकि मुझे 2 ही बनाने थे। अगर आपने सारे बनाने हैं तो हम नीचे तक यहाँ फिर यहाँ थोड़े थोड़े गैप को देख के आप बनाते जाइएगा, ठीक है। ये बना लिए, और ये इस तरह यहाँ बटन लगेंगे और ये बंद होगा। और ये कॉलर इतना अच्छा बना है, मैंने पहना है, बड़ा मज़ा आया है। लेकिन अगर आपको ये कॉलर नहीं बनाना, आप कॉलर पसंद नहीं करते, मुझे पर्सनली कॉलर इसलिए लाइक होता है कि मैं ये ऐसा स्वेटर, यहाँ यूके में बहुत सर्दी होती है, तो जब बाहर निकलती हूँ तो ये मेरा सारा पीछे से गर्दन, और ये क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपकी गर्दन को थोड़ी सी हवा लगती है तो वो ऐसे ही मसल अकड़ जाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी सुकून देता है। ये इस गर्दन आपकी कवर हो जाए ना तो बाकी इतनी सर्दी नहीं फील होती। तो ये मैं इसलिए ये ऐसा कॉलर बाहर, जब मैं बाहर के इस्तेमाल के लिए लाऊं, जब कहीं शॉपिंग जाना तो मैं इस तरह का कॉलर पहनती हूँ, वरना घर में तो मैं राउंड बना लेती हूँ या वी बना लेती हूँ, ठीक, घर के पहनने के लिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको ये कॉलर नहीं बनाना तो ये जो 9 की पट्टी आप आ रही थी, आप इसी तरह बनाते चली जाइएगा। इसी तरह पीछे से
ऐसे बना के वापस आके यहाँ बंद कर दीजिएगा। तो अगर आपको कॉलर नहीं बनाना, अगर आप बनाना है तो वो फिर जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे बना लीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक। और इसी तरह ये बटन होल भी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तो 2 बना के बंद कर दिए, अगर आपने ऐसे बनाने हैं तो आप नीचे तक लगाते जाइएगा। ये पूरा इस तरह स्वेटर कंप्लीट हो गया। लेकिन आप देखें मैंने यहाँ भी बंद नहीं किया, ठीक। वो मुझे ये नीचे वाला एज जो है ना ये रफ लग रहा है, मुझे इतना नीट नहीं लग रहा। अब मैं यहाँ पे हूँ, धागा मेरा इधर पे है ना, एक ही धागे से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और वही चला आ रहा है। ये यहाँ पे है ना, तो हम अब ऐसा करेंगे, मैं ये तो वैसे ही बनाऊंगी 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैंने ऐसे ही बनाए। अब यहाँ से फिर मैंने स्टिच उठाना शुरू कर देने हैं 9 यहाँ से, ये देखिए साथ साथ हर एक स्टिच को मैंने यहाँ से उठाना है। ये अभी फिर एक ये हो गया, ये देखिए हर चेन जो है ना नीचे ये इसके डिज़ाइन की, उसमें से मैं इसको सारों को उठा के 2 सिलाइयाँ डाल के बंद कर दूंगी। उससे ये ना ये बड़ा नीट लगेगा। नीचे चॉप चॉप जो इसका एंड है ना वो नीट लगने लग जाएगा। बस ये मुझे सारा काम ये करना है और ये मेरा स्वेटर कंप्लीट हो गया आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब रही, तो आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये मैं सारे यहाँ से इकट्ठे बनाते बनाते ये सारा, ये भी एंड सारा बैक भी करते करते सारा ये फिर दोबारा फ्रंट आ जाएगा। मैं यहाँ तक बना के फिर एक सिलाई बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी, ठीक है। उससे ये फिर ये नीट लगना शुरू हो जाएगा।